वेलकम बैक। बदतरीन इंसानी गुलामी देखनी है तो अंदरून सिंध चले जाएं। ताकतवर वडेरों ने इंसानों को जानवरों से बदतर हालत में रखा हुआ है। अगर मगरिब में जानवरों को ऐसे रखा जाए तो जेल हो जाती है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इस्लामाबाद में खवातीन कन्वेंशन से खिताब। कहा, चोरों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया है। पहले खुद कानून बनाते हैं और फिर रोजाना अपने केस माफ करा रहे हैं। एक सियासत कायदे आजम की है और दूसरी सियासत इन चोरों की है। अगर आज हम इनके खिलाफ खड़े नहीं हुए तो मुल्क ऊपर नहीं जाएगा। बदतरीन गुलामी इंसानों की देखनी आपने तो अंदरून सिंध चले जाए। ताकतवर वडेरे इंसानों को रखते हैं, जानवरों को इस तरह मगरिब में रखे वो जेल में डाल देते हैं। कोई उनके राइट्स नहीं है। माने हुए मुल्क के डाकू मुल्क के ऊपर बैठ जाए, मुल्क कैसे चल सकता है? सारी गरीब मुल्कों की यही कहानी है। आज हर जगह जरदारी और शरीफ बैठे हुए चोरी कर रहे हैं, मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि जी हमें डॉलर्स भेज दो। इंग्लिश में सेइंग है कि लूनेटिक्स हैव टेकन ओवर द असाइलम। पागलों ने पागल खाने पे कब्जा कर लिया। हर रोज उनके केस माफ हो रहे हैं। ये जो अब हमारे साथ मुल्क से हो रहा है, हम अब खड़े इसके लिए नहीं होंगे, फिर कौमें तबाह हो जाती हैं। हमारे होते होते ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, बांग्लादेश पर। तो ये ना समझे कि मुल्क रह जाते हैं। तो पॉलिटिक्स है, एक कायदे आजम की है, एक इन चोरों की है। शहबाज शरीफ जाता है हर जगह, कहता है जी देखे मैं भीख तो नहीं मांग, मैं मजबूर हूँ। वो असल में सारी कौम को जलील करता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जा रही हैं। कराची, लाहौर और कोयटा में एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। कोयटा में पीटीआई सूबाई सेक्रेटेरिएट से प्रेस क्लब तक रैली निकाली जा रही है। मुजाहिरीन ने महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुल्तान, गुजरावाला, बहावलनगर, हरनाई समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। कराची में रीगल चौक पर एहतजाज। रहनुमा पीटीआई खुर्रमशेर जमान ने कहा, महंगाई ने गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया है और हुक्मरान सैर सपाटे कर रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है। मईशत खत्म हो गई है। रोजाना $2 बढ़ जाता है। पूरे मुल्क के अंदर सैलाबी सूरत हाल है। पूरा सूबा सिंध सैलाब में डूबा हुआ है। कराची शहर में पीने का पानी नहीं। हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर में आवाम को बताओ महंगाई के खिलाफ निकलना है। यहाँ और इसके अलावा लाहौर में भी एहतजाज किया गया। वहां से अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे नजीर भट्टी। नजीर, बताइएगा। जी, इस वक्त काफ़ी तादाद जो है वो लिबर्टी चौक में जो है वो जमा हो चुकी है और यहाँ लोगों जो कारकुन है वो आना शुरू हो गए हैं। लिबर्टी चौक इस वक्त ट्रैफिक की वजह से बिल्कुल भर चुका है। यहाँ से रैली जो है वो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ, डॉलर की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके खिलाफ रैली निकाली जा रही है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की पर। और ये रैली जो है वो गवर्नर हाउस पहुंचेगी बरास्ता कैनाल रोड और जेल रोड। वहाँ कायदीन जो है वो तकरीरें करेंगे गवर्नर हाउस के सामने और हुकूमत पर शदीद तनकीद करेंगे कि जब से यह हुकूमत आई है आवाम के जो है वो उनकी ज़िंदगी जीरन हो चुकी है, बिजली के बिल बढ़ चुके हैं, लोगों के लिए सब्जियां खरीदना जो है वो मुश्किल हो चुका है और इसी तरह बाकी जो अशिया ज़रूरियाँ हैं वो भी आवाम की पहुँच से जो है वो दूर हो चुकी हैं। रहनुमाओं का कहना है कि नाहल हुकूमत है जिसकी वजह से ये हुकूमत जो है वो आवाम को कोई सुकून फराहम नहीं कर सकी है और इसके खिलाफ हुकूमत के खिलाफ जब आवाम को उठ खड़ा होना का ये भी मुतालबा किया जाएगा कि इलेक्शन जो है वो फिलफौर करवाया जाए ताकि एक नुमाइंदा हुकूमत जो है वो यहाँ तश्कील पाए और यहाँ जो है आवाम के मसाइल जो है वो हल करे। इसी तरह से दीगर मसाइल हैं, आलमी सतह पर जो मसाइल हैं उनका भी हल हो। सैलाब की तरफ हुकूमत की बिल्कुल तवज्जो नहीं है। अपनी हुकूमत बचाने के लिए जो है मुख्तलिफ इक़दाम जो है वो किए जा। नज़ीर आगाह कर रहे थे लाहौर से, बहुत शुक्रिया। कराची और लाहौर के साथ साथ गुजरांवाला में पीटीआई की जानिब से महंगाई के खिलाफ मुजाहरा किया जा रहा है। खवातीन की बड़ी तादाद भी मुजाहरीन में शामिल है। इस बारे में मज़ीद मालूमात लेंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम फरीद से। जी गुलाम फरीद। की कॉल पर आज गुजरांवाला में महंगाई के खिलाफ पीटीआई के कारकुन और जो शहरी हैं सरपा एहतजाज हैं। शेरावाला बाग से जो रैली है वो भी गुजरांवाला चौक पहुंची है। यहाँ पर जो है एहतजाज किया जा रहा है। हम महंगाई के खिलाफ निकले हैं। आटा है 110 रुपए किलो,
तो 1 किलो से क्या गरीब का बनता है यही देख लें, और वो कहाँ से 500-700 रुपया सिर्फ एक दिन के लिए लेके आए। हम कप्तान इमरान खान की कॉल पर सड़कों में निकले हैं। इस मुल्क को बचाने का एक ही हल है, नए इलेक्शन कराए जाएं। जिस तरह आपने सुना कि यहाँ पर जो मर्दों के साथ साथ खवातीन भी सरपा एहतजाज है, उनका कहना है कि हुशुरबा जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाए। जी, महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है मुख्तलिफ शहरों में, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ये कॉल दी है। मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से महंगाई के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। कराची, कोयटा, फैसलाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ शहरों में यह एहतजाज किया जा रहा है, गुजरांवाला समेत, और मुख्तलिफ शहरों में ये रैलियां भी निकाली जा रही हैं। जबकि इस एहतजाज में कोयटा में PTI सूबाई सेक्रेटेरिएट से भी प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। इसके साथ साथ साहिवाल, डस्का, हरनाई, भावल नगर, गुजरांवाला, मुल्तान, कराची, तमाम शहरों में इमरान खान की कॉल पर एहतजाज किया जा रहा है। महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ यह एहतजाज है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों और इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम होने के बावजूद पाकिस्तान में जिस कदर इजाफा किया जा रहा है, जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, उसके खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, और आवाम यहाँ यही मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई में कमी की जाए। साथ ही मुल्क भर में आटे का बहरान, अवाम परेशान। फैसलाबाद के शहरी कहते हैं 55 रुपए किलो वाला आटा अब 130 रुपए में मिल रहा है। हुकूमत ने रोटी खाना तक मुश्किल कर दिया है। कोयटा में 10 किलो आटे की बोरी 2400 में भी मुश्किल से मिलने लगी। तो जिंदा रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा इन लोगों ने। गरीब आदमी क्या करेगा, वो खुदकुशी करेगा। रोटी 15 रुपए की हो गई है, 2 का आटे का थैला है वो 1500 से 1600 रुपए के हो गया है। अवाम जो उनसे वो पिस रही है। पहली गवर्नमेंट थी उस वक्त 55 रुपए किलो आटा था, इस वक्त 120 था, फिर 130 हुआ, अब वो भी नहीं मिलता। बहुत महंगा हो गया है, गरीब आदमी से पहुंच से दूर हो गया है, रोटी खानी भी मुश्किल हो गई है। तो वक्त की रोटी चाहिए, बाजार हो गया है। लाइन लगी हुई है आटा लेने हैं, आज तक ऐसा नौबत नहीं है जो हमने आज देखी है। 500 के गट्टू के बजाय आप साढ़े 600 रुपए, 150 रुपए, दिहाड़ी वही 500 रुपए हमारी खड़ी है। हालात जो है जा रहे हैं बिल्कुल हमारी समझ से बाहर है। हर शादी महंगा, गैस दे, पेट्रोल दे, आटे दे, जेड़ शाह गहन गिनो ना, इतनी खुद कुछ करने ते तैयार है। आटा भी बड़ी मुश्किल से मिलता है ना, बड़ी परेशानी है ना, इस हुकूमत ने बर्बाद कर दिया है, जीना दो भर हो गया ना हमारा। सुबह से खड़ा है, 3 घंटे से ठहरा है। मुल्क का हालात देख रहे हैं, सारा वो सैलाब आया हुआ है, उसका भी फायदा उठा रहे हैं। नाजायजी कैसे ही फायदा उठाते हैं, अभी क्या करें, एक्शन हुकूमत को लेना चाहिए। कराची में 65 रुपए किलो आटा देने का ऐलान, शहरी हो गए हैरान। शहर कायद में कहीं भी किसी भी मार्केट में आटा 65 रुपए किलो नहीं मिल रहा। शहरी कहते हैं अगर कहीं से सस्ता आटा मिले तो हमें भी बता दें। एक शहरी ने तो ये तक कह दिया कि सिंध हुकूमत और सस्ता आटा दे दे। अल्लाह तौबा। 65 रुपये रेट निकाले इन्होंने, कहाँ मिल रहा है बता दो मुझे। इतनी बड़ी मार्केट है, किसी जगह पे कोई मिल जाए तो और चाहिए क्या। हमने सोचा था कि शायद हमारे मुकद्दर जाग जाएंगे, लेकिन उल्टे हम लोग अजाब में फंस गए। खबरों में सुनते हैं 65 रुपये लिखा होता है, लेकिन मिलता कहीं भी नहीं है, समझ से बाहर है। मैं 5 किलो लेके गई हूँ, 600 का दिया मुझे। गवर्नमेंट हमारे जैसे गरीबों का कहाँ से तल्ली लेके आया चक्की के, मैं 1300 रुपये 10 किलो आटा। 65 रुपये किलो गवर्नमेंट कहाँ देगी, सिंध गवर्नमेंट तो बस खुदा की बना। सिंध गवर्नमेंट आवाम को दे दे, आवाम का पता ही नहीं है, खुद मजे उड़ा रहे हैं, आटा कहाँ आवाम को देगी। तो सिंध हुकूमत के ऐलान के बावजूद कराची में सस्ते आटे की फरहमी शुरू न हो सकी। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आमिर चौधरी कहते हैं सस्ती गंदम की फरहमी के बाद आइंदा हफ्ते मार्केट्स में सरकारी निर्ख पर आटा मिलना शुरू हो जाएगा। 2 से 2.5 लाख तक 10 किलो वाले आटे के थैले यौमिया तैयार किए जाएंगे। अमन अमान की खराब सूरत हाल की वजह से फ्लावर मिल्स पर स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे। से कोटा देने की बात की है गवर्नमेंट ने, जैसे कोटा मिल जाएगा थैले बना के, जो स्पॉट्स डिस्क्राइब करेगी गवर्नमेंट उसको हम प्रोवाइड कर देंगे पूरे कराची में। 400 से 500 स्पॉट जो हैं ये पूरे कराची में होंगे, मेन मार्केट्स में होंगे, जो बड़े मार्ट्स हैं वहाँ भी होंगे। गंदम मिलने के ऊपर है, जो गंदम गवर्नमेंट क्या देती है उसके हिसाब से 2 से 2.5 लाख थैला भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। सिर्फ स्टोर्स पे होगी, आउटलेट पे होगी, स्पॉट्स नहीं बनेंगे शहर में कहीं भी, दुकानों पे आपको माल मिलेगा। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आटे का बहरान, इस्लामाबाद में कल से रोटी 5 रुपए महंगी मिलेगी। नान बाई एसोसिएशन का ऐलान। कहा गैस का कमर्शियल सिलेंडर 9,000 से बढ़कर 15,000 रुपए का हो गया।
आटे की 100 किलो की बोरी 6 माह में 6,000 से 9,000 रुपए की हो गई। हुकूमत ने महंगाई की तो हमें रोटी महंगी करना पड़ी। कल से रोटी 20 और नान 25 रुपए का फरोख्त होगा। एडजस्टमेंट क्या है? ये एक ऐसा जुल्म है। इस वक्त पूरे मुल्क का हर ताजिर और आम शहरी बिजली का बिल हाथ में पकड़े रोता फिर रहा है। खुदा की कसम, आम आदमी तबाह होकर रह गया है, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा है। जितने वुज़रा हैं, जितने हुकूमती लोग हैं, इमरान 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 हो रही है। आवाम का कोई ख्याल नहीं है। दलदल में इस वक्त हम फंसे खड़े हैं। सूबों में किसी और की हुकूमत है, वफाक में किसी और की हुकूमत है। मतलब एक मुल्क में मुसीबत बनी हुई है। अगर मजीद तंग किया गया तो फिर हम सड़कों पे होंगे। 9,000 रुपए की बोरी है। RLNG महंगी है, जगह जगह पे लोड शेडिंग है, गैस पहुंचती नहीं है, हमें RLNG सिलेंडर लगाना पड़ता है। 15,000 रुपए का तकरीबन कमर्शियल सिलेंडर चला गया है। कल शहर इक़्तिदार में रोटी पतीरी 20 रुपए की और नान 25 रुपए का फरोख्त किया जाएगा। अगर इंतजामिया ने किसी किस्म की चालाकियां करने की कोशिश की, पूरे इस्लामाबाद में हम तंदूर बंद करके DC ऑफिस के पास चाबियां जमा करवा देंगे। तो बढ़ती महंगाई के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान की कॉल पर एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। कोयटा में प्रेस क्लब जाने वाले रास्ते पर रैली के शुरका बलोचिस्तान असेंबली के सामने रुक गए हैं और इस वक्त वहां पर एहतजाज किया जा रहा है। जबकि कराची में भी हम यही सूरत हाल देख रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे। कोयटा से अजीज उल्लाह काकड़ और कराची से फैजुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है। तो पहले रुक करेंगे कोयटा का। अजीज, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या कहते हैं वहां पर शुरका? जी बिल्कुल, इमरान खान की कॉल पर पूरे मुल्क की तरह सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में भी महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सूबाई वजीर मादनियात मोबिन खान खिलजी कर रहे थे, जो मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए सूबाई असम्बली के सामने यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त सूबाई वजीर मादनियात मोबिन खान खिलजी हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं आज के एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से। मोबिन साहब, मुल्क भर में महंगाई का तूफान बरपा हुआ है, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज हमारे खान साहब ने कॉल दी है, महंगाई के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में लोग निकले हैं। मैं इस बात को क्या बताऊंगा कि हर घर के अंदर लोगों की चीखें निकल चुकी हैं। जो मियाँ बीवी राशन लेके आते थे उनके अखराजात से ज़्यादा हो गया, बिजली के बिल ज़्यादा हैं, गैस के बिल ज़्यादा हैं, जीना उनका मुश्किल हो गया है। क्राइम के जो है वाक़यात ज़्यादा हो गए हैं, चोरी के वाक़यात ज़्यादा हो गए हैं और मुल्क में आवाम बहुत सख्त परेशान है। आप सूरत हाल देख रहे हैं, वहाँ पर शुरा की जानिब से इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। मनाजिर आपके सामने। कराची का रुख करेंगे। फैजुल्लाह हमारे नुमाइंदे वहाँ से हमें अपडेट्स देंगे। फैज, बताइएगा कराची में मुजाहिरीन का क्या कहना है महंगाई के हवाले से? सदफ, देखिए बिल्कुल कराची में भी इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन निकले हैं महंगाई के खिलाफ और कराची में बिलखुसूस लोड शेडिंग और स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ भी यह एहतजाज हो रहा है। कराची में 2 मकामात पे बड़े एहतजाज हुए हैं। सदर में रीगल चौक पे एहतजाज हुआ जिसमें ताजिर बिरादरी भी शरीक थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब सिद्दीकी, इमरान इस्माइल और शहजाद कुरैशी ने इस क़यादत की एहतजाज की। खुर्रम शहर जमान ने भी इस एहतजाज से खिताब किया और दूसरा एहतजाज इस वक्त क्लिफ्टन में 3 तलवार के मकाम पे जारी है। यहाँ पर भी खवातीन की भी बड़ी तादाद इस एहतजाज में शरीक है और शुरका का कहना है कि महंगाई ने उनका जीना दूभर कर दिया है। मुकर्रीन ने यहाँ खिताब करते हुए कहा है कि इस महंगाई के खिलाफ, लोड शेडिंग के खिलाफ और स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ कराची वाले निकल पड़े हैं। आफ्ताब सिद्दीकी जो साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं, उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कराची वाले इमरान खान की कॉल पे हमेशा निकले हैं और अब भी अपना एहतजाज इसी तरह से रिकॉर्ड कराएंगे। और कल भी उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी रोड पर कराची वालों को जमा होने की उन्होंने दावत दी है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का खिताब बराह रास्त नशर किया जाएगा। उनका ये कहना था कि इस एहतजाज में भी कराची वाली शरीक हो। यहाँ पर खवातीन की बड़ी तादाद शरीक थी। उन्होंने अपने हाथ में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिसमें महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुकर्रीन का कहना था कि डॉलर की कीमत कहीं से कहीं पहुँच गई और जो क़यादत है, PDM की क़यादत जिसके पास इस वक्त मुल्क की हुक्मरानी है, वो पाकिस्तान के बजाय पाकिस्तान से बाहर सैर सपाटों में मसरूफ़ है। जी ठीक है, फैजुल्लाह हमें कराची से अपडेट दे रहे थे, जबकि कोयटा से अजीजुल्लाह काकड़ हमारे साथ थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इस वक्त रुख करेंगे लाहौर का। सूबाई वज़रा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में अगर मैं होम मिनिस्टर हूँ तो मुझे एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए कि आज जो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कल को आने वाले वक्त में मुझे शायद उसको फेस करना पड़े। तो ये है वो मेन मकसद। इसमें डिले ज़रूर हुआ
مگر ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ سب انسپیکٹر وہ بیچارے سزائیں لے لیں، اور جو بڑے بڑے عہدوں کے افسر ہیں جنہوں نے ان سے کروایا، ان شاید نیچے افسران کا کسی کا بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا. ہمارے دور میں یہ SHO بھی لگے رہے یا ان کی ہمارے ساتھ کوئی مخالفت یا دشمنی نہیں تھی، مگر ان کو یوز کیا گیا، بلکہ ایبیوز کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل تو سزا کے حقدار وہ ہیں جنہوں نے ان کو جونیئر رینک کے آفیسرز کو ایبیوز کیا. تو یہ ہمارا مقصد ہے. اس میں تھوڑا ڈیلے ہوا ہے، مگر ہم انشاءاللہ پنجاب کی عوام کو یہ یقین دلاتے ہیں اور پولیس افسران کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ ہمارا نام، اسی لیے وہ ایک سینئر جج ہیں، کوئی انفلوئنس کے بغیر انشاءاللہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے اور صرف ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جو اس میں ملوث تھے. اوور آل ہم چاہتے ہیں پنجاب پولیس مستعدی سے کام کرے. اسی طرح میاں صاحب نے بات کی، بہت سیریس کنسرن ہے. پرسوں گجرانوالہ میں ایک سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے گھر میں ریڈ کیا گیا، CPO کو بتایا ہی نہیں گیا. تو انشاءاللہ اس پہ میری بات ہوئی ہے. میں نے IG صاحب کو کہہ دیا ہے کہ اس کو انکوائر کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا، اور آئندہ ایسا واقعہ ہوا تو پھر اس کے لیے ہم برداشت نہیں کریں. صوبہ چلتا ہے 2 افسران کے اوپر سے، صوبہ انتظامی طور پہ 2 افسران پہ چلتا ہے، ایک کو چیف سیکرٹری ہے، دوسرا IG پہ چل رہا ہے. اس وقت چیف سیکرٹری آپ کی حکومت کے ساتھ اختلافات کے باعث اسٹیپ ڈاؤن کر چکے ہیں اور آپ نے ACS کو ایڈیشنل چارج دیا ہوا ہے چیف سیکرٹری کا. جو آج کی پریس کانفرنس ہے بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے فائرنگ کا اسپاٹ اور رک کر دیا IG پنجاب کی طرف 18th امینڈمنٹ کا جو بھی آپ کا لیگل رائٹ سے لے کر. ایسی صورتحال میں جب چیف سیکرٹری آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، وفاق وہاں سے کوئی سینئر افسر بھجوا نہیں رہا، IG کو آپ کلیئر کر رہے ہیں کہ انڈر 18th امینڈمنٹ جو ہم کہیں گے وہ ہوگا نہیں، ہم قانون کے مطابق. تو ایسی صورت میں یہ تو بالکل ڈیڈ لاک بن جائے گا صوبے کے اندر. نہیں دیکھیں خیر صاحب، آپ کے سوال کے 2 پارٹ ہیں. پہلا پارٹ تو یہ ہے کہ جو آپ نے چیف سیکرٹری صاحب کا کہا کہ وہ جناب جا چکے ہیں، میرا خیال ہے انہیں بہت پہلے چلا جانا چاہیے تھا. اس لیے چلا جانا چاہیے تھا کہ کیونکہ میں PTI کی نمائندگی بھی کرتا ہوں، اپنے ورکر کی نمائندگی بھی کرتا ہوں، اس حوالے سے کہ جب 25 مئی کو جب پولیس ہمارے گھروں میں گھس رہی تھی، چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی تھی، تو جو آئینی سربراہ چیف سیکرٹری کی شکل میں وہاں پہ موجود تھا، کم از کم وہی ان کو روک لیتا. ہم سڑکوں پر ہوتے، ہمیں مار پٹتی کوئی مسئلہ نہیں تھا. خواتین کو ہراساں کرنا، بچوں کا مارنا پیٹنا، گھروں کے دروازے توڑ دینا، سامان اٹھا کے لوگوں کا لے آنا، یہی کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ IG اور چیف سیکرٹری دونوں وہاں پر موجود تھے. تو کیا وہ نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے تھے؟ لہٰذا جو اب چیف سیکرٹری ہیں وہ پورے اختیارات کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. جہاں تک IG کا تعلق ہے موجودہ کا، اس میں بات یہ ذہن میں رکھی جائے، ہم کسی کو غیر آئینی احکامات کے لیے نہیں کہیں گے، لیکن جو آئینی بات بھی ہماری رد کرے گا تو پھر کیبنٹ کو، حکومت کو اختیار حاصل ہے کہ اس نے اس کی جواب دہی کرنی ہے. لہذا وہ کیبنٹ کے سامنے IG ہو یا چیف سیکرٹری ہو یا کوئی بھی آفیسر ہو، وہ کیبنٹ کے سامنے جواب دے. اور کیبنٹ جو ہے وہی حکومت ہے، نہ IG حکومت ہے نہ چیف سیکرٹری حکومت ہے، حکومت کیبنٹ ہے. خان صاحب اسحاق ڈار واپس آ رہے ہیں. صحافی کے سوال پر عمران خان بولے، مجرموں کی عیاشیاں ہیں، چوروں کی عید ہے، 11,000 ارب روپے کی چوری معاف کرا دی، یہ لوگ آئے ہی اس لیے ہیں. نواز شریف کی واپسی کے متعلق سوال کے جواب میں کہا، نواز شریف کا اچھا استقبال ہوگا انشاءاللہ. مجرموں کی عیاشیاں ہوئی ہوئی ہیں، چوروں کی عید ہوئی ہوئی ہے، کرپشن کے کیسز سارے آہستہ آہستہ معاف ہو رہے ہیں. آئے اس لیے تھے، ملک کا تباہ کر دیا، معیشت تباہ کر دی، 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا لیے. ابھی کہہ رہے ہیں نواز شریف بھی آ رہے ہیں واپس. نواز شریف کا بڑا اچھا استقبال ہوگا انشاءاللہ. اسلام آباد کے احتساب عدالت میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے.
احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سماعت کی۔ عدالت نے استفسار کیا اسحاق ڈار بیمار تھے یا کوئی اور مسئلہ تھا۔ اسحاق ڈار کے وکیل قاضی مصباح نے کہا اسحاق ڈار ایئرپورٹ پر اترتے ہی سیدھے عدالت میں پیش ہو جائیں گے، لہٰذا ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے جائیں۔ جج محمد بشیر نے استفسار کیا پروسیکیوٹر افضل قریشی کہاں ہیں؟ ڈپٹی پروسیکیوٹر نے بتایا کہ وہ عمرے کی ادائیگی پر گئے ہیں۔ عدالت نے کہا وارنٹ گرفتاری مکمل طور پر اس وقت کینسل ہوں گے جب ملزم عدالت کے سامنے پیش ہوگا۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ 7 اکتوبر تک معطل کر دیے۔ زمینی حقائق سب دیکھیں گے، بھکاری خیرات مانگنے کے سوا کوئی کام نہیں کر رہے، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، زرداری، شہباز نواز اور فضل الرحمان کوئی ڈیلیور نہیں کر سکا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں اسحاق ڈار ہوں یا نواز شریف، جو بھی آئے حکومت کا کھیل ختم، 20 سے 25 دن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ریالٹی سب لوگ دیکھیں، بیکاری جو ہے خیرات مانگنے کے اور کچھ کام نہیں کرے، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، زرداری، شہباز نواز، فضل الرحمان کوئی ڈیلیور نہیں کر پا سکتے۔ اگر حالات کو نہ سمجھا گیا تو یہ حالات لوگ اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے۔ یہ ڈرانا اپنے لوگوں کو کہ ہم طاقت کا استعمال کریں، یہ اسلام آباد ہے 27 کلومیٹر کی حکومت کرنے والوں، 15 کروڑ لوگوں کی جیب میں کیمرہ ہے جن کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کوئی خرید نہیں سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی پہلی دفعہ فارغ ہو گئے، آج تو فرانس کے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں، جو مذہبی کارڈ عمران خان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے وہ ان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اسحاق ڈار آ جائے، نواز شریف آ جائے، سارے لوگوں کو دیں، ان کا کھیل ختم ہو گیا، فیصلے ہو جائیں۔ کیا اس ملک نے بند گلی میں جانا ہے یا انتخاب کی طرف جانا ہے؟ یہی 20-25-30 دن تاکرات کے ذریعے الیکشن کی تاریخ نکل آئے تو اس سے زیادہ اچھی بات۔ نون لیگ کی روش برقرار، اداروں پر الزام تراشی سے باز نہ آئی۔ جاوید لطیف کے ایک بار پھر پی آئی ڈی میں بیٹھ کر اداروں پر حملے، کہا جن 3 اداروں نے مل کر ایک بت تراشا کیا وہ نیوٹرل ہو گئے؟ اگر ہو گئے ہیں تو نظر بھی آنا چاہیے، کوئی مت سمجھے ہم خاموش رہیں گے، ہوش کے ناخن لیں۔ سعد رفیق بولے کوئی پتلی گلی سے نکل رہا ہے، کوئی کئی سال سزا کاٹ رہا ہے۔ اس ملک کا انصاف کا نظام ایسا ہے جو بے لگام، منہ پھٹ اور بدتمیز ہو اس سے ڈرو، اور جو بدتمیزی نہ کرے اس کو رگڑا لگا دو۔ بت کو تراشا 3 اداروں نے مل کے، اور آج کیا اس کو سہولت اسی طرح مل رہی ہے یا کسی ایک جانب سے زیادہ اور کم مل رہی ہے؟ اگر نیوٹرل ہو گئے ہیں چیزیں تو نظر بھی آنا چاہیے۔ کئی جگہوں سے نظر اس طرح نہیں چیزیں آ رہی، کہیں خدا نہ خواستہ انصاف کے لیے لوگ باہر نہ آ جائیں۔ لاڈلا ہی نظر آ رہا ہے، کوئی اس کو سہولت کاری کا کام دے رہا ہے، مت کوئی سمجھے کہ ہم خاموش رہیں، ہوش کے ناخن لیے جائیں۔ کوئی پتلی گلی سے نکل رہا ہے، کوئی کئی سال کے لیے سزا کاٹ رہا ہے۔ اس ملک میں انصاف کا نظام ایسا ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان انصاف میں نیچے والے چند ممالک میں شامل ہے۔ بہرحال اسے ہم بھگتیں گے جب تک بھگتیں گے۔ تو بات تو صحیح کہنی چاہیے کہ جو بد زبان ہوگا، جو بے لگام ہوگا، اس سے ڈرو اور اس سے بچو۔ جو بدتمیزی نہیں کرے گا اس کا رگڑا نکال دو۔ یہ اس ملک میں چل رہا ہے، ابھی تک یہی چل رہا ہے، اور کیا چل رہا ہے۔ 10 کروڑ روپے کا وہ آدمی جلد نہیں جا سکتا۔ نیب اور فائدہ اٹھانے کی تیاری، پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں اشتہاری قرار دینے کے خلاف نواز شریف کی درخواست احتساب عدالت لاہور میں دائر۔ موقف اختیار کیا گیا کہ نیب کو 50 کروڑ سے کم مالیت کے کیس میں کارروائی کا اختیار نہیں۔ دائر ریفرنس میں 13 کروڑ کی کرپشن کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ترمیمی ایکٹ کے تحت عدالت نواز شریف کے خلاف کارروائی ختم کرے۔ عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دے کر جائیداد ضبط کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پہلے بجلی کا بحران، پھر آٹا مہنگا اور اب گیس ختم ہونے کا خدشہ۔ وزیر اعظم نے ملک میں ایک اور بحران کا اشارہ دے دیا۔ نیو یارک میں بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا پاکستان کو گیس کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے جس سے مشکلات اور بڑھیں گی۔ گیس کے لیے ٹینڈرز دیے لیکن ساری گیس یورپ نے خرید لی۔ روسی صدر سے گیس اور گندم کی خریداری کی بات کی ہے۔ پاکستان کو قرض کی ادائیگی میں ریلیف کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری ہماری فوری مدد کرے۔ Gas is all purchased by Europe, and if we are not able to provide gas, we'll be in deep trouble. I've spoken to Russian President Putin about the availability of gas, and he has promised me that he will most definitely look into this. There is no such commitment as yet, but we are also talking to them to buy wheat because there was shortage of wheat.
We have requested Secretary General, we have spoken to European leaders and other leaders to help us in Paris Club, to get us moratorium, relief. Unless we get substantial relief, how can the world expect from us to stand on our own feet? It is simply impossible, next to impossible. The world has to stand by us. Please help us in avoiding this disaster. We are going to have debt obligations next month after. Paris Club needs to give us moratorium, and once that is done, we will most definitely request our Chinese friends, and we have spoken to IMF, we have spoken to World Bank to arrange programs for immediate relief for these millions of people. We have just signed IMF agreement with very tough conditionality. That means every month we have to tax petroleum, we have to tax electricity, and yet, rehabilitate millions of people who are shelterless. Country needs unity, peace with each other, and I'm all for this. Let's join hands together. Let's unite. Let's bury our differences. इस्लामाबाद के थाना चक शहजाद की हदूद में शौहर ने बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 37 साल की सारा बीबी के सर पर डंबल मारकर कत्ल किया गया। शाहनवाज अमीर को बीवी के कत्ल के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया। शाहनवाज सहाफ़ी और सियासतदान अयाज अमीर का बेटा है। पुलिस का कहना है शाहनवाज अमीर की कैनेडियन नजाद सारा से तीसरी शादी थी। मकतूला सारा का पॉलीक्लिनिक अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। सर समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्मों के निशानात की तस्दीक हुई है, ताहम कत्ल की वजह का तायुन न हो सका, जिसके लिए फोरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। डॉक्टर्स ने फोरेंसिक के लिए सारा के आज़ा के सैंपल्स हासिल कर लिए, जो पंजाब साइंस एजेंसी लाहौर भिजवाए जाएंगे। वाक़े पर सहाफ़ी अयाज अमीर कहते हैं ऐसा सदमा किसी को न उठाना पड़े। शाहनवाज जो था वो नशे में था, नशा करता था। ये सारे वो लीगल चीजें इसके बारे में अब मैं क्या कहूँ, ऐसा वाक़या किसी के साथ पेश ना, और ये सदमा किसी को उठाना ना, किसी पे ये बीते ऐसी चीज, और ऐसा बहुत ही दिल को हिला देने वाली। एक के बाद दूसरी क़यामत अंदरूने सिंध अलमी जन्म ले रहे हैं। यौमिया सैकड़ों अफराद गैस्ट्रो, डायरिया और मलेरिया में मुब्तला हो रहे हैं। सैलाब से बचने वाले भूख और बीमारियों से जिंदगी की जंग हार रहे हैं। एक के बाद दूसरी क़यामत बरपा। सिंध में सैलाब मुतासरीन किसी मौजज़े के मुंतज़िर। दरियाओं में पानी कम हुआ है, लेकिन गांव देहातों में खड़े पानी ने क़यामत बरपा की हुई है। मुतासरा इलाकों में भूख के डेरे, बीमारियां और मौत के साए हैं। जामशोरों का इलाका मांझिंदन गैस्ट्रो और मलेरिया की लपेट में है। जिंदा रहना मुश्किल, मरना भी आसान नहीं। लोग इस शशोपंच में मुब्तला हैं कि मैयतों को दफनाने कैसे ले जाया जाए। बड़ी मुश्किल से कश्ती में मैयतों वाली चारपाई रखी जा सकी। कंदकोट में 3 दिन में बच्चों समेत 6 अफराद जान से गए। लोग घुटनों घुटनों पानी में मैयतें लेकर जाने पर मजबूर हैं। नौशेरो फैरोज में सैलाब की तबाहकारियों की शिकार मुतासरीन बचे कुछ सामान के साथ खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। मटियारी के गरीब रेलवे पुल को छत बनाकर बैठे हैं। बुजुर्ग खातून बीमार बेटे का सहारा बनी हुई है। जैकबाबाद में सैलाब मुतासरीन ने इमदाद न मिलने पर प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना है 2 माह गुजर गए लेकिन खैमा नहीं मिला और न ही राशन। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।